1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, क्या संभल की ये सुरंग उसकी गवाह है? देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी, क्या संभल की ये बावड़ी उसका अहम पड़ाव है? क्योंकि रविवार को संभल के मुस्लिम मोहल्ले में 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई शुरू हुई और जब मलबा हटा तो सामने आया इसमें 4 कमरे हैं और इन्हीं कमरों को जोड़ती है एक सुरंग। दावा किया जा रहा है कि सुरंग का निर्माण 1857 में हुआ था। अंग्रेजों से बचने के लिए क्रांतिकारी इस टनल में पनाह लिया करते थे और फिर बगावत के अगले स्टेप की रणनीति बनाया करते थे। क्या सुरंग का क्रांतिकारियों ने जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया या नहीं, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बिलारी सियासत की रानी की छावनी इसी बावड़ी में लगा करती थी। ये देखिए, अगर नीचे आप देखेंगे तो ये बावड़ी जो है, इसके अंदर ये देखिए ये गेट है और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है ये बावड़ी के अंदर लोग जो है वो आते थे। और अभी देखिए हम बावड़ी के अंदर मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पर एक जो कमरा है, जो कमरा बताया जाता था, जो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बैल्कनी टाइप का जो बावड़ी के अंदर होता था, ये आपको नजर आएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक लंबी सी आपको ये सुरंग नजर आएगी और देखिए इसको भी खोद कर यहाँ से निकाला जा रहा है। अंदर जो मलबा भरा हुआ था उसको भी यहाँ से निकाला जा रहा है और ये लंबी सुरंग जो है वो चारों तरफ गोल घूमती है, यानी कि बरामदा की तरह जो है ये पूरी सुरंग घूमती है और इसके अंदर 4 कमरे हैं, ये बताया जा रहा है। संभल के लक्ष्मणगंज में सहसपुर के राजा का परिवार रहता था, ऐसा स्थानीय लोग दावा करते हैं। कहा जाता है कि सहसपुर का शाही परिवार मुरादाबाद और बदायूं जिले का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था और जब 1857 की मई में बदायूं में विद्रोह की आग फैली तो सहसपुर परिवार ने इसमें सेनानियों का साथ दिया। कहानियां ऐसी भी हैं कि यहाँ छावनी बनाई गई थी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया जाता था और फिर यहाँ लिया जाने वाला फैसला आसपास के कई जिलों के राजाओं को बताया जाता था। सहसपुर के शाही परिवार के महाराजा पृथ्वी सिंह लोधी राजाओं के साथ इसी संभल में आकर बसे थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि संभल में कई ऐतिहासिक सुरंगें हैं जो कई दूसरे शहरों में जाती हैं और इन जगहों का संबंध अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले राजाओं से है। देखिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से रास्ता सीधे की तरफ जाता है। एक बार हरिंदर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इधर आइए, यहाँ पे दिखाइए। ये जो रास्ता है वो पूरा गोल घूमता है और गोल घूम के देखिए सीधे वापस से उसी स्ट्रक्चर में जाता है, यानी कि जो बावड़ी का मेन स्ट्रक्चर होता है और चारों तरफ से बरामदा का स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके का रास्ता होता है और यहाँ भी आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूँ तो देखिए यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये कमरों का जो कॉन्सेप्ट है बावड़ी के अंदर वो आपको नजर आएगा। इसके अंदर अभी मलबा जमा हुआ है और बावड़ी में अक्सर जो है वो स्टेप वाइज जो कुएं हैं उनको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बावड़ी में आपको ये जो कुआं है वो देखने को मिलेगा। कितना देर लगेगा अभी खुदाई में? अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी कई 2 महीने भर के बराबर लगेगा साहब इसमें, क्योंकि 3 मंजिला है नीचे तक। कितना अंदर है ये नीचे? 3 मंजिला। और क्या क्या इसके अंदर है ये तो साहब मालूम नहीं। अभी तक जो खुदाई की है उसमें क्या क्या मिला है? यही सामने आ रहा है, जो भी रोड़ा मिट्टी कूड़ा। संभल के जिस चंदौसी में बावड़ी मिली है उस चंदौसी का एक गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर है। कहते हैं आजादी के आंदोलन में पैसों की कमी आई तो गुमथल गांव के क्रांतिकारियों ने ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था। अंग्रेजों ने लूटे गए खजाने को वापस लेने के लिए गुमथल गांव के चारों तरफ आग लगवा दी, मगर कई दिनों की कोशिश के बाद भी अंग्रेज अफसर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। सवाल यही है, क्या यहीं तो आकर नहीं छिप जाते थे क्रांतिकारी? जो मेन बातें इस सुरंग से निकल के सामने आ रही हैं, 3 बातें, उनमें से प्रमुख ये है कि एक तो ये बरांडा नुमा जो आकृति है जो गोल घूम के जा रही है, ये बरांडा की तरह है और यहाँ पर गोल तरीके से जो है वो पूरा बावली की तरह बना हुआ है और चारों तरफ से इस तरीके से ढका हुआ है। दूसरी जो मेन बात निकल के सामने आ रही है वो है सुरंग की। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो कि अंदर की तरफ निकलती है और तीसरी बात कह रही है खजाने की, कि यहाँ पर एक खजाना भी हो सकता है। तो 3 बातें जो हैं वो लगातार इस सुरंग से निकल के सामने आ रही हैं। लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जो पहले राजा हुआ करते थे, राजा ने इस सुरंग का निर्माण कराया। बिलारी के राजा थे, उनके द्वारा बनाया हुआ सुरंग है।
उनके द्वारा बनाई हुई बावड़ी है। इसमें रानी जी की छावनी जो होती है वो आके विश्राम करती थी, ऐसा जो लोग बता रहे हैं अभी। इसमें रानी जी की छावनी जो आती थी वो विश्राम करती थी। इसके अलावा 100 मीटर दूर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, उसमें भी एक कुआं है। ये दोनों कुएं नीचे के मिले हुए हैं। तो लोगों का, पुरातन लोगों का कहना है, बुजुर्गों का, कि ये कुआं और दूसरा कुआं दोनों मिले हुए हैं और उससे अंदर इंटरकनेक्टेड एक रास्ता भी है। जिस संभल में सनातनी सबूत मिल रहे हैं उसे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज सिंह चौहान की राजधानी भी कहा जाता है। इतिहास कहता है कि 12वीं शताब्दी के दौरान पृथ्वीराज सिंह चौहान ने यहीं 2 भयंकर युद्ध लड़े। पहले युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान ने महमूद गजनी के भतीजे गाजी सैयद सालार मसूद को पूरी तरह पराजित किया था। संभल की इसी वीरता वाली विरासत को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान आगे बढ़ाया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बावड़ी को किसने ढका, किसने पक्की तरीके से बनाई गई गहरी सुरंग को छिपाने की कोशिश की। इस बावड़ी को 3 मंजिल का बताया जा रहा है, जिनमें 2 मंजिल संगमरमर से बनी हुई है और 1 मंजिल ईंटों से तैयार की गई है। 4 भवन और कुआं होने का दावा भी इस बावड़ी को लेकर किया गया। 400 वर्ग मीटर एरिया में तालाब भी होने की बात अभिलेखों से सामने आई है। ये अलग बात है कि पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और खुदाई के दौरान मिली बावड़ी में थोड़ा फर्क है। ऐसे में संभल में एक और बावड़ी देखने को मिली है, इसका नाम है चोर बावड़ी। चोर बावड़ी नाम क्यों है, इसके पीछे एक कहानी वो बताएंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय की ये बावड़ी है और ये 2 मंजिला बावड़ी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी देखिए कितनी बड़ी बावड़ी है और यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। ये कमरे बहुत पुराने हैं, ये बावड़ी बहुत पुरानी है। ऐसा कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान जब हुआ करते थे यहाँ पे, उस वक्त ये बावड़ी का इस्तेमाल करते थे। अपनी रानियों के साथ वो यहाँ आया करते थे, यहाँ पे स्नान ध्यान करते थे, अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठते थे और उसके बाद वो यहाँ से जाते थे। कभी कभी कहते हैं कि उनकी सेना भी यहाँ आती थी, सेना भी बैठती थी, सेना विश्राम करती थी और फिर अगले पड़ाव की तरफ आगे जाती थी। ये बावड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी बावड़ी है। राजा पृथ्वीराज चौहान के टाइम की चीजें हैं ये, और ये एरिया भी पूरा हिस्सा है। ये नहाने की बावड़ी हुआ करती थी, इसमें पानी भरा रहता था पहले, और इसमें सुना है राजा रानियां नहाने के लिए आते थे। और चोर को नाम तो से गलत पड़ गया। चोर को इसलिए पड़ गया कि जंगल था ये पूरा, शाम को यहाँ खेती करने के लिए कोई रुकता नहीं था डट की वजह से, तो चोर यहाँ पर ठहर जाते थे। कहा जाता है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तीर्थों की इस नगरी में कई सनातनी प्रमाण खुदाई के दौरान मिल चुके हैं। सबसे पहले कार्तिकेय महादेव मंदिर मिला, जिसमें 46 साल बाद पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद बांके बिहारी मंदिर भी इसी संभल में पाया गया। 5 से ज्यादा कुएं भी संभल में चिन्हित हो चुके हैं। बाबा क्षेमनाथ धाम में मिले इस कुएं का इतिहास भी कई सालों पुराना बताया जा रहा है। खास बात यह है कि महज 12 फीट की गहराई पर इसमें पानी की धारा फूट पड़ी, जबकि यहाँ का जलस्तर आमतौर पर 80 फीट माना जाता है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ऊपर से पानी जाने का कोई साधन इस कुएं में नहीं है। हो सकता है कि इसकी गहराई अनंत हो। अब संभल के अंदर एक नया कूप मिला, एक नया कुआं मिला है। ये दरअसल संभल में ही जो एक मंदिर का प्रांगण है उसके अंदर मिला है। ये देखिए आप, ये जो कुआं है ये आपको नजर आएगा, इसको ढक दिया गया था। और अब देखिए यहाँ पर कल जो यहाँ के जो पुजारी थे और आसपास के लोग थे, उन्होंने इसे तोड़ा और उसके बाद अंदर आप देखेंगे तो मात्र 12 फीट में यहाँ पर आपको जो पानी है वो नजर आएगा। लेकिन अगर आप संभल की पूरी स्थिति की बात करेंगे तो संभल में जो पानी का लेवल है वो 80 फीट पे आता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 12 फीट पे ही जो पानी है वो नजर आएगा। इसके अलावा जो दीवार अगर आप देखेंगे इस पूरे कुएं की, तो जिन ईंटों का इस्तेमाल इसमें किया गया है वो पतली ईंटें हैं, छोटी ईंटें हैं। इन छोटी पतली ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था। हरिहर मंदिर को लेकर चर्चा में आया संभल अब सनातनी सबूतों के अलावा ऐतिहासिक प्रमाणों को भी सामने रख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि संभल को उसकी पहचान वापस दिलाई जा सके। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे हिंदू वोट की राजनीति का जरिया मानती है। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये भाजपा खोज इसलिए रही है, इसके खोजने से कुछ परिणाम नहीं निकलेगा, केवल हिंदू मुसलमान में दूरी बढ़ा करके अपने वोट की ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि संभल में जो सुरंगें मिल रही है, क्या वो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश के मुकाबले मजबूत कर रही हैं,
जो मंदिर संभल में पाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी उसके जरिए हिंदुत्व की भावना को प्रबल कर पाएगी? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि संभल में मुगलों से पहले हिंदू शासकों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ की डेमोग्राफी बदलनी शुरू हो गई। मुगलों की मनमानी के बाद जो धर्म स्थल थे उन्हें भी कुछ साल पहले मिट्टी के ढेरों से दबा दिया गया। हालांकि अब योगी मिशन में जुट गए हैं, उनके केंद्र में संभल टॉप पर है। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2 मंजिल की बावड़ी मिली है और इस बावड़ी में जैसे जैसे खुदाई हो रही है कई सारे सच सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में आपने देखा उत्तर प्रदेश के संभल में जैसे जैसे खुदाई हो रही है, सनातन के साक्ष्यों से साक्षात्कार होता जा रहा है। संभल में पहले राधा कृष्ण मंदिर मिला, फिर बांके बिहारी मंदिर और उसके बाद एक प्राचीन बावड़ी। अब उसी बावड़ी की एसआई ने कार्बन डेटिंग शुरू कर दी। ऐतिहासिक बावड़ी में मिल रहे सबूतों की वीडियोग्राफी हो रही है। तो साथ ही बावड़ी के बगल में स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान शिव से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी मिले। मंदिर के अलावा दीवारों पर भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। मंदिर में बजरंग बली की एक मूर्ति और एक शिवलिंग पहले से मिला हुआ था। मंदिर कब बना, किन परिस्थितियों में खंडर बना, इसकी भी जांच हो रही है। कालांतर में वहां कुछ हुआ उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल सबकी नजर उस प्राचीन बावड़ी पर है जिसकी दरो दीवार रहस्य को समेटे हुए, और उन्हीं रहस्यों की पड़ताल कैसे हो रही है ये भी आपको बता दें। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि आज लगातार चौथे दिन भी संभल बावड़ी की खुदाई जारी है। रानी की बावड़ी बताया जा रहा है। रानी की बावड़ी का एसआई टीम ने फिर से इंस्पेक्शन किया है। खुदाई के दौरान बावड़ी का पहला तल वहां पर मिल गया है। 2 तल की ये बावड़ी है, यानी 2 मंजिल ये बावड़ी है। बीते 4 दिनों से लगातार बावड़ी की खुदाई चल रही है। मजदूर लगातार बावड़ी से मिट्टी निकाल रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बर्तनों में मिट्टी को बाहर किया जा रहा है और बड़ी सावधानी से खुदाई, ताकि जो वहां पर साक्ष्य है और जो कुछ दीवारों पर उकेरा गया है वो कहीं से नष्ट ना हो पाए, ताकि ये कितने महत्व की जगह है, ऐतिहासिक तौर पर इसका कितना महत्व है, ये सब कुछ पता लगाया जा सके। जो दीवारों पर संकेत होंगे, जो दीवारों पर नक्काशी होगी, उसके जरिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे खुदाई होती रहेगी वैसे वैसे पुरानी परतें हटेंगी। जल्द मिट्टी में दबे बाकी राज भी सामने आ जाएंगे। संभल की सच्चाई कैसे सामने आ रही है उसकी 5 तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए, आपके सामने पहले शिव मंदिर मिला, उसके बाद मंदिर के ठीक सामने अमृत कूप मिला। इसी कुएं से कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी मिली। एक प्रतिमा तो खंडित अवस्था में मिली थी। कुछ दिनों बाद राधा कृष्ण का मंदिर भी मिला और उसके बाद उसके ठीक 100 मीटर दूर एक बावड़ी मिली। और अब उस बावड़ी की खुदाई हो रही है। पिछले 4 दिन से खुदाई हो रही है और माना यह जा रहा है कि अगले 10 से 11 दिन और लगेंगे इस बावड़ी को पूरा खोदने। चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल की बावड़ी का सीक्रेट क्या है, राज क्या है। आज खुदाई के दौरान क्या कुछ पता चला है। 4 दिनों से बावड़ी की खुदाई हो रही है। मानव श्रृंखला बनाकर मिट्टी निकाली जा रही है ताकि जल्दी से जल्द और पूरी सावधानी से मिट्टी को हटाया जा सके। 12 फीट की गहराई तक खुदाई पूरी हो गई है। बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिल गया है। 1 मंजिल और निकालना बाकी है। एसआई टीम ने संरचना का निरीक्षण किया है। जो संरचना अभी तक वहां पर दिख रही है। पुरातत्व विभाग की टीम ने कार्बन डेटिंग भी की है ताकि कितनी पुरानी ये बावड़ी, क्या कुछ वहां पर था, वो सब कुछ पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने सुरंग की कार्बन डेटिंग की है, बावड़ी की वीडियोग्राफी की है। फोटोग्राफी पर भी कई दिनों तक अभी चलेगा खुदाई का काम। जो खुदाई का काम है रानी की जो बावड़ी है उसके अंदर जारी है। 5वें दिन पहले आज से जो है वो ये बावड़ी मिली थी और उसके बाद से ही जो खुदाई है वो पिछले 4 दिनों से लगातार चल रही थी जब से ये बावड़ी मिली है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी देखिए दोपहर का वक्त है और यहाँ पर जो खुदाई है, जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है। अगर नीचे मैं दिखाऊं तस्वीरों में आपको तो देखिए ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल इसी तरीके से साफ कर दिया गया है। ये सीढ़ी नीचे बावड़ी की तरफ जाती है और जब शुरुआत में ये बावड़ी मिला था तब ये पूरे तरीके से मलबा जमा हुआ था, यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। लेकिन अब देखिए इसको काट दिया गया है, हटा दिया गया है और यहाँ पर अब देखिए जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। देखिए ये जो सीढ़ी है लगभग 10 से 12 सीढ़ियां जो है वो अभी क्लियर कर दी गई हैं और अब धीरे धीरे करके जो आगे की जो खुदाई है वो देखिए यहाँ पर की जा रही है। ये दोनों तरफ का जो बावड़ी का रास्ता है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो मिट्टी है वो जमी है, लेकिन जो दूसरी तरफ है यहाँ अगर आप देखिएगा
तो ये देखिए तस्वीरों में ये आपको जो है वो थोड़ा साफ नजर आएगा, ये थोड़ा क्लियर कर दिया गया है और यहाँ से जो खुदाई है वो की जा रही है। नीचे आप देखेंगे तो ये लगभग 10 से 12 फीट की जो खुदाई है वो अंदर अभी हो चुकी है और लगातार जो अंदर से मिट्टी निकालने का काम है वो किया जा रहा है। सामने की तरफ देखेंगे तो वहां से भी जो मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है और लगातार जो खुदाई है वो यहाँ पे की जा रही है। एएसआई की टीम भी यहाँ पहुंची है और जो निरीक्षण है वो इनके द्वारा किया गया है और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ चीजें जो हैं किन सभ्यताओं की यहाँ पर मिल रही हैं और आखिर किस तरीके से इस आर्किटेक्चर को बनाया गया था, किन किन यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, किन किन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, किन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। तो उन सभी चीजों को देखा जा रहा है और उसके बाद लगातार जो खुदाई है वो किया जा रहा है। तो खुदाई लगातार हो रही है। खुदाई में कई सारी बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे वैसे बावड़ी की संरचना साफ होती जाएगी। अब तक बावड़ी के स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ पता चला है पहले वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। बावड़ी में नीचे उतरने के लिए लाल सीढ़ियां वहां पर मिली हैं, यानी जो सीढ़ियां मिली हैं उनका रंग लाल है और अब तक लाल पत्थर की 8 सीढ़ियां वहां पर दिखी हैं। दोनों तरफ करीब 3 से 4 फीट वाले दरवाजे वहां पर दिखे हैं और कई सारे ऐसे दरवाजे हैं जो 3 से 4 फीट ऊंचाई वाले हैं। सुरंग के दोनों तरफ 5-5 गेट बने हुए हैं, ये भी पता चला है। इन दरवाजों के अंदर 2 बड़े कमरे बने हैं, दोनों कमरों के अंदर से बड़ी सुरंग निकलती है और बावड़ी को लेकर स्थानीय लोगों का दावा यह है कि ये सुरंग बावड़ी को राधा कृष्ण मंदिर तक लेकर जाती है, जोड़ती है और मंदिर और बावड़ी में जो दूरी है वो 100 मीटर की दूरी है, यानी ये सुरंग है 100 मीटर। कितना टाइम लगेगा इसको पूरी खुदाई करने में आप लोगों को? कम से कम 15 दिन तो लगेगा। गली में इसमें 15 दिन लग जाएगा। अंदर क्या कुछ है, कुछ पता है आप लोगों को? अभी तो कुछ पता ही नहीं, अंदर चल रहा है, बता रहे हैं कि 3 मंजिल अंदर है। अभी बीच में आप लोग खुदाई करेंगे या अंदर की तरफ जाएंगे? अंदर से भी करते ला रहे हैं, इधर को भी करते लाएंगे। कुछ और मिला है यहाँ पे खुदाई के दौरान? अभी तो कुछ नहीं मिला, ये मलबा ही मलबा निकल रहा है, मट्टी वगैरह निकल रही है। मलबा पत्थर और मिट्टी? हाँ बस यही। देखिए अभी मलबा पत्थर मिट्टी मिल रहा है और एएसआई की टीम भी यहाँ मौजूद है, वो जांच कर रही है, निरीक्षण कर रही है और इंतजार कर रही है कि आखिर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्योंकि इस बावड़ी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सुरंग की तरह बाहर निकलेगा, कुछ कह रहे हैं कि ये बरामदा की तरह है जैसे बावड़ी होता है, कुछ कह रहे हैं कि इसके नीचे जो है वो किस तरीके से समझिए कि आप जो है कुछ दबा हुआ है जो कि खजाना जो है वो निकलेगा यहाँ से। तो कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है इस बावड़ी को लेकर, लेकिन बावड़ी की असलियत क्या है, बावड़ी कैसा दिखता है, कितना मंजिला है और आखिर अंदर क्या है, ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से इसकी खुदाई हो पाएगी। और यही कारण है कि देखिए लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप जमीनी स्तर पर जो सतह है उसको क्लियर कर दिया गया है और लगभग जो पहला मंजिल है उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 2 मंजिल और है और इसके नीचे यहाँ पर कूप है। तो ऐसे में जो खुदाई की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और लगातार जो यहाँ पे मजदूर डटे हुए हैं और यहाँ से जो मिट्टी मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। सीढ़ियां साफ कर दी गई हैं और अब नीचे जाने का जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है ताकि नीचे जा सके और उसके बाद जो नीचे की जो खुदाई है उसको यहाँ पर शुरू किया जा सके।